जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। तो दोस्तों, जीव विज्ञान में आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें अध्ययन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉजी। जैसे ऑर्थिनोलॉजी है, इकोलॉजी है, और सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, और ये टेरोकोची है, बीटिकल्चर होता है, वर्मी कल्चर होता है, ऑन्कोलॉजी होता है, जैसे कैंसर का अध्ययन है, बायोमेट्री है, यानी कि जितने भी अध्ययन के बारे में होता है। और सवाल आता है कि ऐसे बीटी कल्चर है या इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसे हम एक ही क्लास में इकट्ठा कंप्लीट कर लेंगे, जिसे आपको एक साथ मिल जाए। तो इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएँ, यानी कि किन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पहला है ऑर्थियोनोलॉजी। क्या नाम है? ऑर्थोनोलॉजी। ये पक्षियों का अध्ययन एवं जंतु विज्ञान की एक शाखा है। याद रहेगा हमें। ऑर्थिनोलॉजी ये पक्षी का अध्ययन होता है। अगला है इकोलॉजी में क्या होता है? पर्यावरण सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव, यानी कि जो पर्यावरण सजीव है उनके चारों ओर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, उसका अध्ययन किस में करेंगे? इकोलॉजी में करेंगे। इकोलॉजी में याद रहेगा। पहला हमारा हो गया ऑर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। दूसरा होगा इकोलॉजी, जो पर्यावरण सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। अगला है पैलियोबायोलॉजी। जो पैलियोबायोलॉजी है, ये जीवाश्म अध्ययन होता है। याद रहेगा, पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक इसमें नया लगे तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, जिसे आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे आपके ज़्यादातर इसमें जो टॉपिक हैं नए ही हैं, क्योंकि मैं इनको नई तरीके से लेकर आया हूँ। बाकी कुछ इसमें है जो आपको याद भी होंगे। तो अगला देख लेते हैं। पैलियोबायोलॉजी, ये जीवाश्मों का अध्ययन है, ये याद हो गया होगा आपको। अगला है फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न अंगों के क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। क्या है? जो हमारा फ्रेनोलॉजी है, जो मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का अध्ययन करता है। अगला है एंथोलॉजी, ये फूलों का अध्ययन है। जो एंथोलॉजी है, क्या है? ये फूलों का अध्ययन है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी, ये घास से संबंधित है, यानी कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। अगला है एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन। ये भी आप पढ़ लेना इसे, कि जो एंटोमोलॉजी है वो कीटों का अध्ययन होता है। क्या होता है? कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। अगला आ गया हमारा पैरासिटोलॉजी। जो पैरासिटोलॉजी है, ये परजीवियों का अध्ययन। जो परजीवी होते हैं उनका अध्ययन क्या करता है? पैरासिटोलॉजी। मेलेकोलॉजी, यानी कि जो मेलेकोलॉजी है वो मोलस्का एवं इसके खोलों का अध्ययन, यानी कि खोल होते हैं, खोल या सेल्स का अध्ययन होता है, वो होता है मेलेकोलॉजी। अगला है आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। अगला है जनसांख्यिकी, ये मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है। कौन? जनांकी या जनसंख्यिकी। अगला है वायरस विज्ञान, यानी कि वायरोलॉजी। वायरस विज्ञान, ये विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी या वायरस विज्ञान कहलाता है। अगला है इथेनोलॉजी, इसमें विभिन्न संस्कृतियों के विज्ञान विवरण का तुलनात्मक अध्ययन होता है। किसमें? इथेनोलॉजी में। अगला है इथनोग्राफी, ये किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन कहलाता है। इथनोग्राफी जो है, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो वो इसे इथनोग्राफी कहेंगे। अगला है इथोलॉजी, जो कि मानव रहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? इथोलॉजी। अगला है एथिक्स, ये नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जो एथिक्स है, जैसे हम एथिक्स पढ़ते हैं, नैतिक आचार या नैतिकता,
नैतिक आचार तथा कर्तव्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स। अगला है हमारा बायोनिक्स। बायोनिक्स ये जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र का प्रयोग बायोनिक्स में किया जाता है। अगला है बायोनोमिक्स। वो था बायोनिक्स, ये है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स ये जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। कौन? बायोनोमिक्स। अगला है बायोनोमी। बायोनोमी ये जीवन के नियमों का अध्ययन, जो जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमली। आगे देख लेते हैं, कुछ आगे भी दे रखे हैं। अगला है बायोमेट्री, यानी कि जो बायोमेट्री है वो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का अध्ययन है। जीव विज्ञान का अध्ययन द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्री। बायोमेट्री एक बार दोबारा देखते हैं कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। अगला है पैलियो वनस्पति। जो पैलियो वनस्पति है वो पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पैलियो वनस्पति है, पैलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो वनस्पति। अगला है एपीकल्चर, ये मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर आप सभी को पता होगा, मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं रंग देने वाले पौधों का अध्ययन, वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। अगला है, इसमें भी दे रखा है, इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। किसके तहत? हॉर्टिकल्चर। अगला है सेरीकल्चर, ये रेशम के कीट पालन का अध्ययन है इसमें। फ्लोरिकल्चर ये सजावट हेतु काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी फसलों की खेती कहलाती है। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती करते हैं। अगला है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान। कौन है? विटीकल्चर। अगला है जेंटेनोलॉजी। जेंटेनोलॉजी ये वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन से संबंधित जीव विज्ञान की एक शाखा, वो है जेरोंटोलॉजी, यानी कि वृद्धावस्था में काल प्रभावन से संबंधित क्या है? एक शाखा है। अगली है टेरोटोलॉजी। टेरोटोलॉजी शारीरिक विज्ञान में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, वो है टेरोटोलॉजी। हमारा अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा के निर्माण का प्रकार विज्ञान अध्ययन। कौन है? पेडोलॉजी। अगला है ऑस्टियोलॉजी, ये अस्थियां या हड्डियों का अध्ययन। कौन है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जिसे हम बोन्स कहते हैं, बोन्स का अध्ययन, वो कहलाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी। अगला है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी ये पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी। एक है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी ये सांपों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन। अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। इक्थियोलॉजी, जो इक्थियोलॉजी है वो मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, ये जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं। कौन? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स है वो खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन है। अगला हमारा लिथोट्रिप्सी। एंड लिथोट्रिप्सी है ये गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है क्या? ट्रिप्सी। अगला है एरोपोनिक ये हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा एवं किसी अन्य माध्यम से बिना पौधों का संवर्धन, यानी कि एरोपोनिक है। एरोपोनिक क्या है? ये हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा एवं किसी अन्य माध्यम से बिना पौधों का संवर्धन करना, ये कहलाता है एनोमोलॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे जितने भी अध्ययन होते थे, यानी कि इनसे भी कभी कभी 1-2 प्रश्न परीक्षा में बन सकता था और इसमें बने हैं प्रश्न, तो इसलिए ये मैंने आपको पूरा
क्या है, ये पूरे जितने भी अध्ययन होते हैं, लॉज ही है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों हम ये क्लास यहीं तक रखते हैं, क्यों ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको जो टॉपिक पहले चाहिएगा तो आप उसे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे सबसे पहले कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हम तब तक के लिए जय हिंद।